हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का स्टडी करने वाले हैं। अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तथा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिवाइज करते हैं। आप याद कीजिए, आपको बताए थे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले आप याद कीजिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहे थे, तो आपको लिखाए थे, याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary vector lines along which a small positive charge moves freely and tangent to which at any point gives the direction of electric field intensity at that point. This is the definition of electric field lines. Electric field lines are the imaginary vector lines along which a small positive charge moves freely and tangent to which at any point gives the direction of electric field intensity at that point. देखिए, तो मैं कहा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू है, तो आपको पता है ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो अब आइए, अब मैं कहा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो क्या लिखा है, पढ़िए तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी वेक्टर लाइंस along which a small positive charge moves freely। देखिए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप यहाँ पे एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को डाल दीजिए और डाल के इसको फ्री कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब बताइए, ये भी पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है ही, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे मूव करेगा। तो अब एक लाइन ड्रॉ कीजिए, देख लीजिए, इसी लाइन पर आपका ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसी लाइन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको छोड़िए, आप स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिए। तो बताइए, अब ये चार्ज इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये अब इधर मूव करेगा। तो आप एक पाथ खींचिए, देख लीजिए, यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब जिस पाथ पर
स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये सब बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमको बात करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब ध्यान से सुनिए, बात को समझिए और देखिए क्या क्या बोलते हैं। देखिए तो मैं का यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं का इस पॉजिटिव चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच कीजिए या ड्रॉ कीजिए। तो रट के नहीं याद करना है, जैसे हम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच कीजिए, आप इसके निकट एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को डाल के छोड़ दीजिए। आप सोचिए अब ये किधर जाएगा, तो ये प्लस इस पर रिपल्सिव फोर्स देगा, इधर मूव करेगा। आप एक लाइन खींच दीजिए और एरो लगाइए। एरो का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह मूव करेगा। फिर आइए, अब मैं कहा आप स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिए। अब बताइए इधर फोर्स लगेगा, ये इधर मूव करेगा, ऐसे खींच दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली इधर खींचना है, ऐसे होगा। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब आप इस पिक्चर को गौर से देखिए और सोचिए आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ से, आप देखिए इस लाइन को गौर से देखिए। लगता है ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ है, आगे जा रहा है। एरो को देखिए, इस लाइन को देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आगे जा रहा है। इस लाइन को देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आगे जा रहा है। तो आप बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग या स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी स्टार्ट होगा कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से। अब आइए, अब मैं कहा यहाँ पॉजिटिव था, मैं कहा ये नेगेटिव चार्ज है। अब मैं कहा इसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच कीजिए या ड्रॉ कीजिए। तो देखिए, तो फिर आप यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को डाल के छोड़ दीजिए, पॉजिटिव चार्ज। अब ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज इधर मूव करेगा। तो एक लाइन खींचिए ऐसे, देख लीजिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिमिलरली यहाँ से खींचिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब ये लाइन सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को डाल दें तो इसी पे मूव करेगा। अब आप दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से उत्पन्न होगा, पॉजिटिव चार्ज से। अब यहाँ देखिए, तो लगता है ये कहीं से आ रहा है और यहाँ पे आके इंड कर गया। ये कहीं से आ रहा है, यहाँ पे आके इंड कर गया। कहीं से आ रहा है, निगेटिव पे जाके इंड कर गया। तो बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड एट नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त हो जाता है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पे टर्मिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज पे। इसको छोड़िए, आपको पिछले लेक्चर में हम कहते इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब दोनों चार्ज साथ हो, प्लस और माइनस, ये दोनों मिलके कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसकी चर्चा अगले क्लास में भी होगी। अब देखिए, मैं कहा इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। गौर से देखिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहाँ से निकला, प्लस से, और कहाँ पे जाके इन कर गया, माइनस पे। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आइए अब स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
देखिए तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate or start from positive charge and terminate or end at the negative charge. This is the first property of electric field lines. तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट और एंड एट द नेगेटिव चार्ज। देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर सुनिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा। अब कहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आकर के ये टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, पिक्चर सब पूछेगा तो याद रखिएगा, हमेशा प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, स्टार्ट होगा, ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होगा या एंड हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आइए सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी तो आपके डिफिनेशन में भी अब लिखाए थे, या फिर सुन लीजिए। देखिए तो मैं कहा दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मैं कहा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ये कोई पॉइंट है। अब मैं कहा इस पॉइंट पर आप हमें बताइए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो ई का डायरेक्शन होगा एलोंग द टैंजेंट, एलोंग द टैंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा एलोंग द टैंजेंट। तो बोलिए सेकेंड प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पूरा लिखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट on the electric field line is always along the tangent drawn at that point। क्या लिखे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। फिर देखिए, मैं कहा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मैं कहा इस पॉइंट पर कोई पॉइंट मैं कहा पी है, मैं कहा इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए
तो इस पॉइंट पर जो ई का डायरेक्शन होगा, तो ये जो आपका कर्व है इस पॉइंट पे क्या खींचे, टेंजेंट along the tangent. This is the direction of electric field intensity. आप बोलिए इसको along the tangent, along the tangent. और देखिए मैं कहा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब मैं कहा इस पे यहाँ पे कोई पॉइंट आपका एम है, मैं कहा यहाँ पे पॉइंट एन है, मैं कहा यहाँ पे पॉइंट पी है। अब मैं कहा पॉइंट एम पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए। तो एम पर आप खींचिए एलोंग द टेंजेंट। मैं कहा यहाँ पे डायरेक्शन बताइए, तो एलोंग द टेंजेंट। मैं कहा पी पर आप ई का डायरेक्शन बताइए, आप कहिए एलोंग द टेंजेंट। जब भी बोलिएगा एलोंग द टेंजेंट। तो देखिए तो पहला प्रॉपर्टी तो याद ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा बोलिए, अलोंग द टेंजेंट होगा। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कभी भी एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करेगा, इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो अब आपके अंदर एक क्वेश्चन राइज होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन भी है, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है। देखिए तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। अब कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए तो क्या पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर at any point। आपको जवाब देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई टू या फील्ड लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर
एट एनी पॉइंट। दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्रॉस नहीं कर सकता है। इसका आप जवाब दीजिए। आप सोचिएगा तो खुद जवाब दे सकते हैं और नहीं तो समझिए। आइए डिटेल में ही बात करते हैं। आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आप लिखते हैं वेक्टर ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई। आप बताइए, ये जो आपका है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास मेन, इसको देखिए, सर्टेन डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट हैज मैग्नीट्यूड एंड सर्टेन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? सर्टेन डायरेक्शन, निश्चित दिशा होता है। अब थोड़ा सोचिए, मैं का ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है। अब बताइए, एट द सेम पॉइंट क्या ई का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है? आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें क्या होगा? सर्टेन डायरेक्शन। मतलब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा? इम्पॉसिबल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो आपका ये नहीं हो। मतलब किसी पॉइंट पर ई का जो होगा ओनली वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो बताइए किसी पॉइंट पर इसका एक ही डायरेक्शन होगा, ओनली वन डायरेक्शन। कोई पॉइंट हो, मैं कहा देखिए ऐसे समझो, मैं कहा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब मैं कहा पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इस तरफ है, तो फिक्स है कि इसका जो होगा ई का डायरेक्शन सिर्फ इसी तरफ होगा। क्या इस तरफ भी होगा? नहीं, क्योंकि बार बार बोलिए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का किसी पॉइंट पर सिर्फ क्या होगा? ओनली वन डायरेक्शन। तब बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है। अब आइए देखिए, तो अभी जस्ट सेकेंड प्रॉपर्टी में बात की है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मैं कहा यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं कहा इस पॉइंट पर आप ई का डायरेक्शन बताओ, तो आप कहें एलोंग द टेंजेंट। तो बताइए इस पॉइंट पर ई का क्या हुआ? मात्र एक डायरेक्शन। पॉइंट एम पर ई का क्या हुआ? ओनली वन डायरेक्शन। अब आइए देखिए, तो मैं कहा दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं कहा दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और मैं कहा मान लो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। अब इस पॉइंट पर आप सोचिए, देखिए तो ध्यान से देखना। अगर इसको आप मानिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो ई का डायरेक्शन होगा एलोंग द टेंजेंट। और इसको मानिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग ऐसे डायरेक्शन होगा एलोंग द टेंजेंट।
अब बताइए एक ही पॉइंट पर ई का क्या हो गया, बोलिए, दो दो डायरेक्शन। पॉइंट एम पर एक डायरेक्शन हुआ इस तरफ, एक हुआ इस तरफ। अब आप ही बताओ क्या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो सकता है? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, ओनली वन डायरेक्शन। तो अब आप ही बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस करेगा? जैसे ही क्रॉस करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई का क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन, जो क्या है, इम्पॉसिबल। यही कॉज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो आपका अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप क्या आंसर लिखिएगा? एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। अब इसका जवाब समझा दिए, अब आप देखिए क्या लिखते हैं। As we know, electric field intensity, that means vector, is a vector quantity. That means electric field intensity has only one direction at a point in an इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखे फिर देखो, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ई का सिर्फ क्या होगा, बोलिए, ओनली वन डायरेक्शन। अब आइए, if two electric field lines intersect, या इसी को आप लिख सकते थे क्रॉस भी लिख सकते थे, लाइंस क्रॉस या इंटरसेक्ट टू each other, then at the point of intersection electric field intensity having two direction which is impossible. Hence इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट या नेवर क्रॉस ईच अदर। तो एग्जाम में इस सबको आपको फेयर करना है। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो आप पहले ये लिखिएगा, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
That means electric field intensity has only one direction at a point in an electric field. तब लिखिएगा if two electric field lines intersect to each other, then at the point of intersection electric field intensity having two direction which is impossible, hence electric field lines never cross each other. तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही क्रॉस करेगा आप बताइए इस पॉइंट पर ई का हो जाएगा दो डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। तो कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करवाइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। अब आइए फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए तो अब हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व देखिए तो आप इसको देखिए और इसको देखिए। दिस इज द कंटिन्यूअस कर्व। इसमें कहीं पर आपका ब्रेकिंग नहीं है, और यहाँ देखिए यहाँ पे ब्रेक कर गया, यहाँ ब्रेक कर गया, यहाँ पे ब्रेक, इसे आप बोले डिस्क्रीट कर्व। डिस्क्रीट कर्व ये टूटा हुआ है, दिस इज द डिस्क्रीट कर्व। तो देखिए तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी होता है ये आपका होता है कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी होता है कंटिन्यूअस कर्व, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी होता है कंटिन्यूअस कर्व। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी होगा कंटिन्यूअस कर्व होगा, इसमें ब्रेकिंग नहीं हो सकता है, जब भी होगा कंटिन्यूअस। फिर देखिए आपके अंदर बात आएगी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व भी क्यों होता है। तो फिर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में and electrostatic field line is a continuous curve that is a field line cannot have sudden breaks why not। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए, जवाब तो दे ही देंगे। क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन।
An electrostatic field line is a continuous curve, that is, a field line cannot have sudden breaks. Why not? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी होगा क्या होगा बोलिए, कंटिन्यूअस कर्व। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे ब्रेकर यहाँ पे टूट गया, ये टूट नहीं सकता है। जब भी होगा कंटिन्यूअस होगा। तो आप जवाब दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका कंटिन्यूअस कर्व भी क्यों होगा, ये आपका ब्रेक क्यों नहीं करेगा। तो आप सोचिए, जवाब खुद मिलेगा। देखिए, पहले बात कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसको दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं पे ड्रॉ करते हैं, वहीं पर स्केच करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ स्केच नहीं कर सकते। तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कीजिए। देखिए, तो मैं कहा यहाँ पे कोई चार्ज है, क्यों, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आइए, तो अब जो मैं पिक्चर बना रहा हूँ, आप सोच के बताओ क्या ऐसा हो सकता है। मैं कहा देखिए, तो यही चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहा देखो, तो इतना दूर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर मैं कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब समझिए, मैं कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे नहीं है। फिर मैं कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब ये चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा, ऐसा हो सकता है? कोई इम्पॉसिबल। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, दिस इज द कंटिन्यूअस फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंटिन्यूअस फील्ड। पिक्चर देखो, अगर ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हर जगह होगा, हर जगह होगा, हर जगह होगा, हर जगह होगा। ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर नहीं है, फिर है। और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो होगा, तो नो डाउट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर यहाँ पे नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं खींचेगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप कहाँ खींचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ खींचे, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ नहीं खींचे। फिर यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ खींचे। अब बताओ, अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या कर गया, ब्रेक कर गया। तो आप बताओ, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? आप कहें ऐसा नहीं होगा। तो जब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या ब्रेक होगा? नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंटिन्यूअस फील्ड, लगातार है, चाहिए जहाँ पे जाके समाप्त हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी क्या होगा, लगातार, लगातार, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो सीधा बोलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड होता है, कंटिन्यूअस फील्ड। और कंटिन्यूअस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होता है, बोलिए, कंटिन्यूअस। ये कभी ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता है। यही इसका सिंपल जवाब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंटिन्यूअस फील्ड। और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। देखिए क्या लिखते हैं, एज वी नो electric field is a continuous field.
As we know, electric field is a continuous field. To represent continuous electric field, lines are also continuous. As we know, electric field is a continuous field. To represent continuous electric field lines are also continuous. इतना ही काफ़ी है। तो सीधा बोलेगा, क्या आएगा क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट मीन्स अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? तब जवाब दीजिएगा, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंटिन्यूअस फील्ड. टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, दैट मीन्स इट हैज़ नो ब्रेक. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ब्रेकिंग मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकता है. ये जब भी होगा कैसा होगा बोलिए? कंटिन्यूअस. तो ये था फोर्थ प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व. अब आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी. आप देखिए तो फिफ्थ प्रॉपर्टी को समझना है तो पहला प्रॉपर्टी याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज. उस बात को याद रखिएगा. देखिए तो एक शब्द को पहले समझिए, क्लोज्ड लूप. देखिए तो मैं का ये कोई पॉइंट है और यहाँ से कोई कर्व स्टार्ट हुआ और ये घूम करके यहीं पे आके समाप्त हो जाए तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड लूप. कोई भी कर्व मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम करके यहीं पे समाप्त हो जाए, दिस इज द क्लोज्ड लूप. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप. देखिए तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से स्टार्ट होगा, अब माइनस पे समाप्त होगा. यहाँ से क्या हुआ? स्टार्ट, यहाँ पे समाप्त. तो बताइए क्या ये क्लोज लूप बनाया? तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा. अब कोई आप में से कोई पूछेगा कि इसे इधर से खींच दे तो ऐसे का, देखिए सर हो गया. आप अंधा हैं, ये अलग है और ये अलग है. ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे समाप्त हुआ है, ये अलग है. और ये जो आप खींचे फिर देखो यहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे समाप्त हुआ, ये अलग है, ये अलग है. बोथ आर डिफरेंट. ये नहीं कि इसे मिला दिए का एक के तो है सर. बोथ आर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देखिए ये प्लस से स्टार्ट हुआ, माइनस पे समाप्त हुआ, प्लस से स्टार्ट हुआ, माइनस पे समाप्त हुआ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या नहीं बनाएगा? क्लोज लूप. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. अभी आपको यही याद रखना है, जब आप मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टर्म आएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे मैग्नेट में तो वहाँ पे देखिएगा ये क्लोज लूप बनाएगा, क्लोज लूप बनाएगा. तो अभी उसकी बात नहीं करना है. अभी कोई भी आपसे पूछेगा तो क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और आप बोलिए
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। अब यहाँ पे एक बात को समझिए, देखिए तो जब मैग्नेट आप पढ़िएगा तो वहाँ पे एक टर्म आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। एक एग्जांपल देखिए, मैं कहिए आपका मैग्नेट है, तो इतना तो आप 9-10 से जानते होंगे, इसमें 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब पढ़ाएंगे मैग्नेट तो वहाँ पे बात होगा इसका, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वहाँ पे देखिएगा देखिए ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये जब भी बनाएगा आप गौर से देखिए ऐसे क्या बनाएगा, क्लोज लूप, क्लोज लूप। ये जब भी बनाएगा क्लोज्ड लूप बनाता है। तो कोई पूछेगा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। लिख भी देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। आप आगे देखिएगा, अभी जस्ट ऐसे ही लिख दिए, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रहा था, फिर भी मैं लिख दिया कि इसको याद रखिएगा और इसको समझाएंगे कब, जब पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ये आपका मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जब भी बनाएगा क्लोज लूप। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कहीं पे जाके समाप्त हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाएगा, क्लोज लूप। आइए नेक्स्ट, आइए प्रॉपर्टी 6, बहुत आसान है। देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस बात को थोड़ा समझिए, देखिए तो मैं का यहाँ पे आपका चार्ज है 5 कूलम, मैं का यहाँ पे चार्ज आपका है 10 कूलम, मैं का यहाँ पे आपका चार्ज है 15 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम। अब देखिए मैं का इस 5 कूलम के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचिए, गिनिए तो इसकी संख्या कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 कूलम से आप कै लाइन दिखाए, 7 लाइन। तो 10 कूलम से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ से आपको दिखाना होगा 14 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14। या कितना चार्ज था? 5 कूलम से आप कितना लाइन लिखा है निकालें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 10 कूलम से चार्ज आपका डबल हो गया 10 कूलम, तो ये जो 7 था ये हो जाएगा 14 लाइन्स। 15 कूलम अब यहाँ से क्या दिखाना होगा? तो 5 कूलम से निकला 7 लाइन, तो 15 कूलम से 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 3 जा 21, यहाँ से दिखाना होगा 21 लाइन्स। फिफ्टीन, 16, 17, 18 खींचते रहिए। अगर ये 5 कॉलम से आप दिखाए 7 लाइन, तो 10 कॉलम से आपका हो जाएगा 14 लाइंस, और 15 कॉलम से इस सबको गिनिएगा तो 21 लाइंस। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव आपका तो होता -5 कूलम, ये होता आपका -10 कूलम, ये होता आपका -15 कूलम, सेम टू सेम। अंतर क्या होता? अब एरो आपका इधर हो जाता, सिर्फ एरो चेंज होगा। तो बताइए किसी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगा या टर्मिनेट होगा, उसका जो नंबर होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, पूरा लिख दीजिए, लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग at a charge is directly proportional to the magnitude of charge. Number of electric field lines originating or terminating at a charge is directly proportional to the magnitude of charge. That means number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. इसको याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए। मैं कहा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1 और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है Q2। अब इसका हम खींचने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसका खींच रहे हैं।
यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2, यहाँ पे चार्ज आपका है ये Q2 और ये Q1। अब मैं क्या, दोनों पिक्चर को देखिए और बताइए इसमें से कौन सही आपका है। Q1 इक्वल टू Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2, Q2 ग्रेटर देन Q1, none of these। ऊपर पढ़िए और खुद जवाब आपको मिल जाएगा। आप क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो बताइए, जहाँ पे फील्ड लाइन की संख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा। तो Q1 चार्ज से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स है, और Q2 चार्ज से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। तो बताइए, यहाँ पे फील्ड लाइन कम है, यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो नो डाउट आपका Q2 ज़्यादा होगा और Q1 क्या होगा, कम होगा। तो बोलिए इसका ऑप्शन सी होगा, Q2 ग्रेटर देन Q1, क्योंकि Q2 से ज़्यादा लाइन दिखाए तो Q2 ज़्यादा होगा, और Q1 से कम लाइन दिखाए तो Q1 कम होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके आप बोल सकते हैं कि कौन सा चार्ज ज़्यादा होगा और कौन सा चार्ज कम होगा, क्योंकि याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज़्यादा होगा, जहाँ पे चार्ज कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर कम होगा। अब आइए नेक्स्ट, आइए प्रॉपर्टी 7 देखिए। तो मैं का यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, और मैं का यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से देखिए, मैं का यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं का इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने के लिए क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, तो मैं का दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमको यहाँ भी खींचे, यहाँ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ किए। अब दोनों पिक्चर को गौर से देखिए। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या खींचे, क्लॉज क्लॉज क्लॉज। देखिए, तो यहाँ दो लाइन के बीच का दूरी और यहाँ दो लाइन के बीच का दूरी पर विचार कीजिए। यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी ज़्यादा है। आप कहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, क्लॉज है, और यहाँ पे दूर दूर है। तो देखिए, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लॉज होगा मतलब पास पास होगा, और जहाँ पे फार अपार्ट होगा, ये आपको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में। जैसे अब मैं कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं कहा यहाँ पर ई का मान है 20 न्यूटन पर कूलम। तो इस जगह पर ई का जो मान होगा 20 से कम होगा। जैसे मान लीजिए मैं कह दिया 5 न्यूटन पर कूलम। मतलब को समझिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लॉज होगा क्लॉज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ई का वैल्यू ज़्यादा होगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
आपका वीक होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना होगा तो लाइन पास पास खींचेंगे, और जब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना होगा तो लाइन क्या होगा, बोलिए, दूर दूर खींचेंगे। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है ना, बुक सब अपने अपने तरीक़ा से लिखता है, हम जो आपको बताते हैं उसको सीखिए। E प्रोपोर्शनल टू 1/d। डी का मतलब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, डी का मतलब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, डी मीन्स ये लाइन और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए, डी का मान कम होगा तो ई का मान ज़्यादा होगा, और डी का मान ज़्यादा होगा तो ई का मान कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात अगर ये डी का मान मतलब लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो ई का मान ज़्यादा होगा, और डी का मान ज़्यादा होगा तो ई का मान कम होगा। तो आप बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली proportional to the distance between two consecutive electric फील्ड लाइन्स। क्या लिखे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। आप ऐसे समझिए, मैं कहा ये दोनों आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसके बीच का डिस्टेंस डी है। तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई प्रोपोर्शनल टू 1/d। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is inversely proportional to the distance between two consecutive electric field lines। डिस्टेंस, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो ई का मान ज़्यादा होगा, और डी ज़्यादा होगा तो ई का मान कम होगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होगा वहाँ पे ई का मान ज़्यादा होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक होगा। वो भी देखिए, in a strong electric field, electric field lines are closer to each other and in weak electric field lines are far
ए पार्ट। क्या लिखे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा? क्लोजर। अब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा? फार ए पार्ट। आप इस एग्जाम्पल से समझिए। देखिए तो देखिए, तो मैं कहा यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये सब क्या खींचे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या क्या खींच रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E1 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E2। अब आप बताइए, चार ऑप्शन फिर देते हैं। E1 इक्वल टू E2, E1 ग्रेटर दैन E2, E2 ग्रेटर दैन E1, नन ऑफ दीज। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके बताना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? क्लोजर। और यहाँ पे देखिए फार ए पार्ट, फार ए पार्ट। अरे यहाँ देखो ये डिस्टेंस जो है कम है और ये डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आपका E2 का मान कम होगा और E1 का मान ज़्यादा होगा। मतलब बताइए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, E1 ग्रेटर दैन E2। तो याद रखिएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होगा, पास पास होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा। लाइन क्लोजर होगा, ई का मान ज़्यादा होगा, लाइन दूर दूर होगा, फार ए पार्ट, ई का मान कम होगा। अब आइए लास्ट प्रॉपर्टी, देखिए तो कंडक्टर। तो कंडक्टर जनरली हम लोग बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम कंडक्टर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, दीज आर कंडक्टर। तो मैं कहा ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर कंडक्टर है, आयरन का होगा, कॉपर का होगा। तो पहले देखिए, जब आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज दीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे आप पढ़िएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, हम भी पढ़ाएंगे। जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज कीजिएगा तो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? आउटर सरफेस पर, याद रखिएगा। जब भी कंडक्टर को आप चार्ज दीजिएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होगा आउटर सरफेस पे। तो देखिए, तो मैं कहा ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आप चार्ज कर दिए, ये चार्ज हो गया। अब मैं कहा इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केच कीजिए, क्योंकि इस पे चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्केच करने के लिए क्या करना है? दिमाग थोड़ी लगाना है। आप यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को डाल के छोड़ दीजिए। आइए, जिस पाथ पे भागेगा डैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
तो बताइए ये इसको रिपेल करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे भागेगा, इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैं कहा यहाँ खींचिए, तो यहाँ पे चार्ज डाल के छोड़ दीजिए, बताओ इसे भागेगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे खींचेगा, ऐसे होगा, यहाँ पे खींचेगा, ऐसे होगा। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कहना क्या है, देखिए तो ये कंडक्टर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। कंडक्टर के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये जब भी होगा परपेंडिकुलर, ये 90 ही होगा, ये 45 और 60 नहीं होगा। तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular at the every point on a charged कंडक्टर। कंडक्टर के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखिए तो मैं कहा दिस इज द चार्ज्ड कंडक्टर। तो चार्ज कहाँ फैलेगा, इसके आउटर सरफेस पर। जब भी कंडक्टर हो किसी भी शेप साइज का, चार्ज कहाँ फैलेगा, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पर। दिस इज द चार्ज कंडक्टर। और देखिए मैं कहा यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच कीजिए, तो यहाँ पे ऐसे खींचिएगा, ये जब भी होगा परपेंडिकुलर, यहाँ खींचिए, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब भी होगा परपेंडिकुलर। मैं कहा यहाँ खींचिए, कहीं भी खींचिए, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एट द एवरी पॉइंट ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी होगा परपेंडिकुलर। तो याद रखिए ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये जब भी होगा कंडक्टर के एवरी पॉइंट पर क्या होगा, बोलिए, परपेंडिकुलर। यही लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द एवरी पॉइंट ऑन अ चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे कि सर इस पर अगर निगेटिव चार्ज होता, तो इतना पढ़ा दिया आपको पता नहीं चल रहा है, निगेटिव चार्ज होता तो सिर्फ ये एरो चेंज हो जाएगा, जो एरो इस तरफ है इस तरफ हो जाएगा, लेकिन होगा कौन चीज़, परपेंडिकुलर, चाहे ये पॉजिटिव से चार्ज हो चाहे नेगेटिव से चार्ज हो। तो यही था आपका टोटल 8 प्रॉपर्टीज आपको हम बताए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब आइए एक नोट की बात करने जा रहे हैं, इसका काम मुझे आगे बहुत पड़ेगा, पर देखिए तो आगे से हम एक टर्म का बहुत इस्तेमाल करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहा देखो तो
यहाँ पर कोई जगह है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है। तो पहले बताइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई आपका कांस्टेंट हो और ई कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। इस ई का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो? कांस्टेंट हो। तो बात समझिए। देखिए तो यदि मैं कह दिया यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखिए ध्यान देना, मैं कहा इस पॉइंट पर आपका ई है इस तरफ, तो एवरी पॉइंट हम यहाँ भी पूछेंगे तो ई होगा इसी तरफ। मैं कहा यहाँ पे बताओ ई होगा इसी तरफ, कहीं भी ई होगा इसी तरफ, मतलब हर जगह ई का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। मैग्नीट्यूड मैं कह दिया यहाँ पे ई का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर भी ई का वैल्यू होगा 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर भी ई का वैल्यू होगा 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर भी ई का वैल्यू होगा 10 न्यूटन पर कूलम। इसी फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसके अंदर में एवरी पॉइंट पर ई का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं कह दूँ कहीं पर कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो समझ जाओ वहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो अब आइए हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो मैं कहा यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसा ही हम बोले कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको सुनाई दिया हर जगह ई का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो देखिए इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखिए तो इक्विडिस्टेंट का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। दो लाइन के बीच का डिस्टेंस ये सेम होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए और स्ट्रेट। तो जानते हैं यहाँ पर हम कहेंगे आपका ये जो ई है, ई कांस्टेंट है, मतलब फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। देखिए तो क्या लिखते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is represented by equidistant parallel equidistance करी दे equidistant parallel state electric field lines equidistant parallel state electric field lines। देखिए तो मैं कहा यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं कहीं जगह पे यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर जगह ई का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट है। अब मैं कहा इसको किससे दिखाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो देखिए
आप मान के चलो इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तब ना होगा इक्व डिस्टेंट पैरेलल। सब क्या देखे तो पैरेलल कैसा है, स्टेट, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका स्टेट हो, ध्यान से सुनो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टेट हो, पैरेलल हो और इक्व डिस्टेंट हो तो समझ जाओ यहाँ पर आपका ई जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्व डिस्टेंट पैरेलल स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कहीं पर अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, स्टेट हो और इक्व डिस्टेंट हो तो समझ जाओ वहाँ पे फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो इसको याद रखिएगा। तो यही था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए, आपको याद क्या करना है एग्जाम के व्यू से। तो सबसे पहले आपको याद करना है डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले आप डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम 5 पिक्चर बनाए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो पिछले लेक्चर में बताए थे। उसके बाद आज का जो लेक्चर हुआ इसमें आप क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और टोटल आपको हम 8 प्रॉपर्टीज बताए। ये 8 प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम को छोड़िए IIT मेडिकल में भी इससे आपको ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ को याद कर लीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक का बात करना है, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यह आपका छोटा सा टॉपिक है कि इस टॉपिक पे आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल्स मिलेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी की बात करेंगे, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक आपको आज जितना बताए इसको आप रिवाइज कीजिए, अप टू डेट रहिए। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।